क्या है क्लास 10 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। यहाँ पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया और दुखी क्यों कहा गया? चलो आगे हम चर्चा करें। चित्कार, कष्ट या पीड़ा में चिल्लाने की आवाज़। धमस, धमस, चोट, किस कदर, कितना अधिक। घाट, नदी के किनारे का वह स्थान जहाँ लोग नहाते धोते। मवेशी, पालतू पशु। मवेशी मतलब पालतू पशु, गाय भैंस। अर्ध, जैसे भगवान को जल या दूध चढ़ाया जाता है उसको अर्ध कहते हैं। समाधि, ध्यान की मुद्रा, आप ध्यान से भगवान की ओर ध्यान लगाए हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? समाधि। गुमसुम, चुपचाप। पहला स्टेंजा है, क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के बह से पेड़ों की चित्कार। कुल्हाड़ियों के बाहर सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों से दिखाई पड़े तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजारों हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। आज आप देख लें, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। पेड़ों से क्या मिलती है? छाया। पेड़ों से हमें फल मिलता है और आज हम ऑक्सीजन लेकर ही जिंदा रहते हैं। और आज हमारे देश के अंदर सिर्फ 19% जंगल एरिया रह गया है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका हानिकारक दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि आज लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। लोगों को तरह तरह की बीमारियां, टीबी की बीमारी जो हवा की गंदगी से होती है। कवियत्री कहना चाहती है, कवियत्री कौन है? निर्मला पुतुल जी, कि मनुष्य की तरह पेड़ भी डरते हैं। वे भय से चीखते चिल्लाते हैं, बचाव के लिए पुकार रहे हैं कि हमें बचाओ। उन्हें भी भयानक सपने आते हैं, डर से चिल्ला पड़ते हैं। पेड़ों को भी सपने आते हैं, वे सपने बड़े भयानक हैं। सपनों में, उनके सपनों में क्या दिखाई देती है? कुल्हाड़ियाँ। क्योंकि जैसे हमें भी बंदूक से डर लगता है, गोली से डर लगता है, ऐसे पेड़ों को कुल्हाड़ियों से डर लगता है। पेड़ इन कुल्हाड़ियों के डर से चीख रहे हैं। कवियत्री पेड़ों के पक्ष में ये सवाल पूछ रही है, जो पेड़ों के साथ नहीं जीता बल्कि पेड़ों को अपने उपयोग के लिए नष्ट कर रहा है, यानी लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। आज आप देखिए पहाड़ी इलाकों के अंदर आज पहाड़ के पहाड़ नीचे आ रहे हैं। आप रोज़ सुनते हैं टीवी के अंदर लैंडस्लाइडेड हो रहा है। क्यों? आपने एक बार सुना होगा चिपको आंदोलन का नाम। एक बार उत्तराखंड में पेड़ काटने के लिए गए थे सरकारी लोग, तो लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ की उस गांव की, गढ़वाल गांव की जितनी भी औरतें हैं वो सारे पेड़ों के क्या करी? पेड़ों से चिपक गई थी और उन्होंने कहा था कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटना। तो उसके बाद पेड़ नहीं कटे, लेकिन धीरे 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 सरकारें चेंज होती गई, पेड़ काटने का सिलसिला बढ़ता चला गया। आज पहाड़ों पे होटल बसाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बसाए जा रहे हैं, कॉलोनी बसाई जा रही है। और जब पेड़ नहीं रहेंगे, पहले क्या होता था? पेड़ पहाड़ों को जकड़ कर रखते थे अपनी जड़ों से, लेकिन आज पेड़ नहीं है तो पहाड़ भी कमज़ोर हो गए हैं और लगातार ज़्यादा वजन पड़ने से पहाड़ कहाँ रहे हैं? नीचे। कविता में इस दृश्य की, इस सीन की कल्पना की गई। इन पंक्तियों में बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई है। यह चिंता है घटते हुए पेड़, घटती हुई हरियाली और हमारे मानव जीवन का इसका बहुत विनाशकारी प्रभाव। इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। हमें भय से चित्कार करते पेड़ों के कष्ट से कोई मतलब नहीं है। हम बस अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, सिर्फ हमें अपने से मतलब है। भविष्य और दूसरों की चिंता किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लोग उपभोग करना चाहते हैं। आजकल इंसानों में बढ़ती जा रही इस आदत का कुप्रभाव नेचर पर पड़ रहा है। यह प्रकृति विरोधी रवैया पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है। सही मायने में मनुष्य, इंसान वही है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर भय से जो डर से पेड़ चिल्ला रहे हैं उनके दुख को महसूस करें। पेड़ों को हमें बचाना चाहिए। कवियत्री कहती है, निर्मला जी कहती हैं, सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के बेर से पेड़ों की चित्कार। वास्तव में कई बार हम किसी बात के आग्रह के लिए उसे प्रश्न के रूप में रखते हैं। कवियत्री कहना चाहती है कि हमें पेड़ों के दुख को महसूस करना चाहिए। वैसे भी पेड़ों पर
आया हुआ संकट हमारा ही संकट है। इस तरह पेड़ों का डर वास्तव में मनुष्य का डर है। आखिर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या मनुष्य जाति रहेगी? नहीं। कवयित्री ने पेड़ के अंगों में मानव अंगों की कल्पना की गई। कविता में की गई कल्पना हमें दूसरों के दुख से जोड़ती है, हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाती है और अधिक संवेदनशील बनाती है। यह कविता हमें प्रकृति के दुख से जोड़कर अधिक सरल और उदार मनुष्य बनाती है। जब बारिश होती है तो पेड़ साफ सुथरे हरे भरे लगते हैं। जब हवा चलती है तो पेड़ खुश होकर झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। पेड़ों में मनुष्य की कल्पना नहीं थी। कवयित्री ने इन पंक्तियों में बहुत सी मार्मिक यानी मन को छू लेने वाली बातें की हैं। पेड़ कुल्हाड़ी की चोट से डर कर बचाव के लिए पुकार रहे हैं। पेड़ों की टहनियाँ काँप रही हैं और कह रही हैं बचाओ, मानो वे हमारी तरह उठे हैं। पेड़ों को हमें बचाना चाहिए। कवयित्री चाहती है कि हमें पेड़ों से प्रेम करना चाहिए, उन्हें कटने से बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। जब हमारा कोई फैमिली मेम्बर छोड़कर चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। वैसे ही दुख किसी पेड़ के कटने पर भी हमें होना चाहिए, क्योंकि उन पर हमारा पूरा जीवन डिपेंड है। वे हमारी जीवन शक्ति है, ऑक्सीजन है, उनमें जीवन बसा हुआ है। अतः किसी पेड़ के कट कर धरती पर गिरने पर उसकी आवाज़ किस तरह ठेस पहुँचाएगी, मानो हमारा ही कोई अंग कट कर गिर गया हो। धरती पर मजबूती से खड़ा हवा के टस से झूमता हुआ पेड़ कितना अच्छा लगता है, लेकिन वही पेड़ जब धरती पर कट कर गिर जाए तो हमें कितना दुख पहुंचता है। हम सभी के लिए इस चोट को महसूस करना जरूरी है। ठीक है। पैलेस्टाइनर्स सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुँह ढाँप किस कदर रोती है नदियाँ। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को। ये स्ट्रेंजर सेकंड। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया। वर्षा में जमीन की उपजाऊ परत को कटने से बचाते हैं। पेड़ों से क्या क्या लाभ, और ऑक्सीजन के बड़े सोर्सेज होते हैं। धरती के अंदर पानी के लेवल को बनाए रखने में पेड़ सहायक होते हैं। वाटर साइकिल के नियमन में सहायक होते हैं। फूल फल देते हैं। जैव बायोडाइवर्सिटी बनाए रखते हैं। छाया और ठंडक देते हैं। जड़ी बूटियाँ दवाई के सोर्स होते हैं। वातावरण को धूल मिट्टी पॉल्यूशन से बचाते हैं। इनकी सूख कर गिरी हुई टहनियाँ ईंधन का काम करती हैं। धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं। पेड़ क्या करते हैं? धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं। हमारी धरती की जीवन रेखा नदियों के दुख, जिस तरह पेड़ अपने फल दूसरों को देते हैं, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, वैसे ही नदियाँ भी अपना पानी खुद नहीं पीती। वो नदियाँ भी अपना जल दूसरों को सौंप देती है। वे अपने जल के रूप में हमें जीवन देती है। आज हम क्या कर रहे हैं? पानी को बर्बाद कर रहे हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में गिराया जाता है। कूड़ा भी नदियों में डाला जाता है। श्रद्धा और धर्म के नाम पर लोग नदियों में ऐसी चीज़ें बहाते हैं जिससे नदियाँ गंदगी से भर गई हैं। प्रतिबंध के बाद भी लोग साबुन लगाकर नहाते हैं। जो नदियाँ कभी स्वच्छ पानी को लेकर कलकल करती बहती थी, आज वे गंदे नाले बनकर रह गए। निर्मला जी इस बात से बड़ी दुखी हैं। वह हमसे पूछती हैं, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाँप किस कदर रोती हैं नदियाँ। कवयित्री ने नदी का रोना सुना है। नदी के साथ वो खुद भी रोती है, जिसका जीवन नदियों पेड़ों और वनस्पतियों पर सीधे सीधे डिपेंड है। वे इसकी दुर्दशा पर दुखी होती है। कवयित्री निर्मला जी उस दुख का वो शहरी लोगों और शिक्षित नागरिकों को कराना चाहती है। आज पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। हर इंसान क्या हो चुका है? अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है? नेचर को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर पेड़ की तरह नदी का मानवीकरण किया गया है। मनुष्य जब किसी गहरी पीड़ा से ग्रसित होता है
तो उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं होता और वह एकांत में जाकर रोता रहता है। नदी भी ऐसा ही कर रही है, नदी मुंह ढाँप कर रोती है। नदी भी तो अंदर से चोट खाई हुई है। उसकी चोट यह है कि वह हमें जीवन देने के लिए अपना जल हमें देती है और हम उस पानी को नष्ट कर रहे हैं, उस जल को नष्ट कर रहे हैं। या नदियों के घटता पानी, उनमें बढ़ता प्रदूषण को लेकर दुख प्रकट किया गया। कविता की इस अंश में नदी के दोनों किनारों का चित्रण किया गया। दो किनारे, एक किनारा जहाँ पर कोई सेल्फिश आदमी अपने गाय भैंस आजीविका के लिए पाले जाने वाले पशुओं को नहलाता है, कोई साबुन से अपने मैले कपड़े धो रहा है और इस प्रकार दोनों नदी के जल को गंदा कर रहे हैं। दूसरे किनारे पे कोई प्यासा पानी पी रहा है, कोई स्त्री किसी देवता को अर्घ दे रही है, देवता को जल चढ़ाकर पूजा कर रही है। पीने के लिए साफ पानी की जरूरत है। देवता को चढ़ाया जाने वाला पानी भी स्वच्छ होना चाहिए, किंतु ऐसा प्रदूषित जल पीना हानिकारक होगा। भला देवता को गंदा पानी कैसे चढ़ाया जा सकता है? इसलिए पानी को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, नदियों तथा पानी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कवयित्री लोगों से प्रश्न पूछकर पानी के साथ किए गए व्यवहार के लिए शर्मिंदा करना चाहती है। यह कविता हमें कई बातों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं जिन पर दूसरों का अधिकार है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक के अधिकारों के साथ दूसरों के भी अधिकार जुड़े होते हैं। इसलिए कुछ हमारे कर्तव्य हैं। जो चीज़ें हमें नेचर ने दी है उन पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी है। नेचर द्वारा की गई संपत्ति में हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियाँ ताकि हमें याद करके खुश हों, वे भी हमारे नेचर के साथ वैसा ही व्यवहार करें। कवयित्री इस अंश के माध्यम से कवयित्री हमें कर्तव्यों की याद दिलाती है। हमारा कर्तव्य है कि हम नदियों को साफ रखें, सूखने से बचाएं, पानी के अन्य सोर्सेज तालाब, झील, कुएं आदि को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा खुदवाएं, ताकि नदियों पर कम डिपेंड हो सके। मनुष्य, हम जब भी पानी का उपयोग करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए इसकी ज़रूरत औरों को भी है। संसार की बहुत बड़ी आबादी गंदा पानी पीने को मजबूर है। आज वर्ल्ड में रोज़ 25,000 लोग पानी की बीमारी से मर जाते हैं। यानी गंदा पानी पीने से 25,000 लोग पूरे वर्ल्ड में एवरीडे मरते हैं। मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा था, मेरे दादाजी कभी कभी मुझे लेके जाते थे मंदिर, तो मेरे गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी और मेरे दादाजी क्या करते थे, उससे पानी को थोड़ा हाथ से सहलाते थे और अंजूरी भर के पानी पी लेते थे। तो सोचिए कि उस टाइम यानी पानी भी अमृत था, पानी साफ़ होता था, तो लोग नदियों का पानी पी लेते थे। लेकिन आज नदियों के पास आप खड़े हो जाइए, उदाहरण के लिए आप यमुना के पास चले जाइए, इतनी गंदी बदबू आती है। और मैं कहता हूँ कि एक बार इंसान यमुना जैसी नदियों में नहा ले, मैं कहता हूँ या तो उसको पीलिया हो जाएगा, या टाइफाइड, या कोई स्किन डिजीज़ पैदा हो जाएगी। जी सेकंड, कभी महसूस किया किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिड़कता दूर तब कोई पत्थर। सुनी पड़ी कभी भरी दोपहरिया में हथौड़े की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। स्टैंजा 3। पहाड़ मौन समाधि लिए बैठा है ऋषि मुनियों की तरह। ऋषि मुनियों की तरह लगता है पहाड़। विशाल पहाड़ की स्थिरता को देखकर लगता है कि एक ऋषि समाधि में बैठा है, मौन समाधि। चित्रों में आपने ऋषि मुनियों को पहाड़ों की तरह बैठे हुए देखा होगा। पहाड़ भी इसी मुद्रा में बैठे दिखते हैं। कवयित्री की सुंदर कल्पना को असुंदर बनाता है। मनुष्य का पहाड़ के साथ किया गया बिहेव। मनुष्य एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, निर्माण कर रहा है, दूसरी तरफ तोड़ रहा है, विनाश कर रहा है। मनुष्य ऊंची ऊंची इमारत बनाने के लिए पत्थर, सीमेंट पाने को पहाड़ में डायनामाइट जैसा बम लगाकर उसमें विस्फोट करते हैं। यानी ये सीमेंट और बदरपुर किससे बनते हैं? पहाड़ी पत्थरों से बनते हैं। उन्हें तोड़ा जाता है, उन्हें पीसा जाता है।
जब पहाड़ विस्फोट से टूटता है तो ऐसा लगता है मानो मनुष्य पहाड़ के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, और पहाड़ का सीना भी दहल गया है। कोई ठोस चीज़ जैसे उसके सीने पर मार रही है, चोट कर रही है। और जैसे ही पहाड़ में डायनामाइट लगाए जाते हैं तो पहाड़ के कुछ टुकड़े तेज गति से दूर तक इधर उधर जा छिटकते हैं, इधर उधर जा गिरते हैं। इसे इन टुकड़ों को छिटकना कहते हैं। पहाड़ के सीने पर मनुष्य तेज प्रहार कर रहा है, इससे उसके पत्थर छिटक कर दूर गिरते हैं। यहाँ पर निर्मला जी इन पंक्तियों में पहाड़ के प्रति मनुष्य का पूर्व व्यवहार की ओर संकेत किया गया, यानी निर्दयी व्यवहार दिखाया गया। पिछले अंश में कवयित्री ने नदी के रोने और सुनने का आग्रह किया, तो इस अंश में हथौड़े की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख को सुनने का। आज पहाड़ भी रो रहे हैं कि मैं इस धरती की सुंदरता को बनाए रख रहा हूँ, मैं दुनिया के लिए खड़ा हूँ, लेकिन आज मेरा भी क्या किया जा रहा है, मेरे साथ एक बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। सोचिए, जब नदियाँ नहीं रहेंगी, नदियाँ आज नाला बनकर रह गई, पेड़ नहीं रहेंगे, नदियाँ नाला बन जाएंगी, पहाड़ नहीं रहेंगे, तो बताइए ये धरती कैसी लगेगी, बंजर और रूखी लगेगी। खून की उल्टियाँ करते देखा कभी हवा को, घर के पिछवाड़े में स्टैंजा को। खून की उल्टियाँ एक भयंकर रोग है, वह भयंकर रोग है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। इसे क्षय रोग भी कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। यह प्राय लंग्स का रोग है, फेफड़ों